Hello students, today we will discuss chapter 9th, the living organisms, characteristics and habitats, class 6 साइंस। तो ये हमारा क्लास 6 साइंस का जो है 9th चैप्टर है, जिसकी कि हम लोग कीवर्ड्स और क्वेश्चन आंसर आज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो पहला कीवर्ड्स है एडेप्टेशन, द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर और सर्टेन हैबिटेट्स which enable an organism to live naturally in a place is called the adaptation। मतलब कहने का कि the presence of specific features मतलब किसी भी जो है ऑर्गेनिज्म में जो स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं या फिर उनमें कुछ हैबिट्स होती हैं विच एनेबल्स एन ऑर्गेनिज्म, जो कि उस ऑर्गेनिज्म को उस जगह उस प्लेस में रहने के योग्य बनाती हैं। उस जगह पे वो ऑर्गेनिजम्स रह सकता है क्योंकि उसमें कुछ स्पेसिफिक फीचर और कुछ हैबिट्स होती हैं, और इसी को हम लोग एडेप्टेशन बोलते हैं। फिर हमारा जो है सेकंड कीवर्ड है एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट क्या होता है? द हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटेट्स। मतलब द हैबिटेट्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल मतलब एक ऐसा हैबिटेट जिसमें कि कोई भी प्लांट एंड एनिमल जो हैं जो कि वाटर में रहते हैं, उनके उस हैबिटेट को हम लोग एक्वेटिक हैबिटेट कहते हैं। फिर आता है बायोटिक कंपोनेंट, द ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट्स एंड एनिमल लिविंग इन ए हैबिटेट आर इट्स बायोटिक कंपोनेंट्स। मतलब कहने का कि जो प्लांट्स और एनिमल, द ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो दोनों प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं लिविंग इन ए हैबिटेट्स, जिस हैबिटेट में रहते हैं प्लांट्स और एनिमल, जिस हैबिटेट में रहते हैं उसको जो है उनका बायोटिक कंपोनेंट्स कहा जाता है। फिर आता है एक्सक्रीशन, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट बाय ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एक्सक्रीशन। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें कि हम लोग जो है वेस्ट चीज़ों को बाहर निकालते हैं। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट बाय ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा वेस्ट चीज़ों को बाहर निकालना, ये प्रोसेस जो है एक्सक्रीशन कहलाता है। फिर हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट का जो है हमने यहाँ पे नहीं दिया है कीवर्ड्स में, वो हम क्वेश्चन आंसर में बताएंगे आपको। फिर आता है रिप्रोडक्शन, लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड। कोई भी जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो अपने ही तरह के, मोर ऑफ देयर ओन काइंड, अपने ही तरह का कोई भी, जैसे कि वो दिखते हैं, जैसे कि डॉग जो है डॉग को जन्म देता है, कैट कैट को जन्म, मतलब अपने जैसे ही दिखने वाले ऑर्गेनिज्म को जो जन्म देते हैं इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। फिर आता है रेस्पायरेशन, ब्रीथिंग इज़ ए पार्ट ऑफ ए प्रोसेस कॉल्ड रेस्पायरेशन। ब्रीथिंग जो है वो रिस्पायरेशन का जो है रिस्पायरेशन प्रोसेस का एक पार्ट होती है। फिर आता है स्टिमुलस। स्टिमुलस जो है एक तरह का स्टिमुलाई होता है। स्टिमुलाई के सिंगुलर फॉर्म को जो है हम लोग स्टिमुलस बोलते हैं, और स्टिमुलाई अभी हमने पीछे क्वेश्चन आंसर में डिस्कस किया है। तो अगर आपसे कोई स्टिमुलाई पूछे, स्टिमुलस पूछे, तो डेफिनेशन आपकी सेम रहेगी, वो अभी हम आपको पीछे डिस्कस करेंगे। अब हमारे क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं। व्हाट इज़ हैबिटेट? हैबिटेट क्या होता है? द सराउंडिंग वेयर एनिमल्स लिव, एक ऐसी सराउंडिंग जहाँ पे एनिमल रहते हैं, इस कॉल्ड देयर हैबिटेट, तो वो उनका हैबिटेट कहलाता है। द ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन देयर हैबिटेट फॉर देयर फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड। तो वो जो ऑर्गेनिज्म जहाँ पे रहते हैं, डिपेंड्स ऑन देयर हैबिटेट, वो उस अपने हैबिटेट में डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए, वाटर के लिए, एयर, शेल्टर और जितनी भी उनकी दूसरी नीड्स हैं, इन सभी चीज़ों के लिए वो अपने हैबिटेट पे डिपेंड रहते हैं। हाउ आर कैक्टस एडॉप्टेड टू सर्वाइव इन ए डेजर्ट्स? जो कैक्टस होता है वो कहाँ पे होता है? डेजर्ट्स में होता है। तो डेजर्ट्स में कैक्टस जो है किस तरह से सर्वाइव कर सकता है? क्योंकि जो डेजर्ट्स हैं वहाँ वाटर वगैरह कम होता है, तो अब वहाँ पे वो अपने आप को किस तरह से जो है रहने योग्य, वहाँ पे वो किस तरह से जो है ग्रो करता है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे इसका आंसर क्या है। कैक्टस आर अडॉप्टेड टू सर्वाइव इन ए डेजर्ट्स एज दे हैव। कैक्टस जो है वो डेजर्ट्स में रहता है, सर्वाइव कर सकता है। क्यों, कैसे कर सकता है, उसके यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं। क्या होते हैं कैक्टस में, ऐसे क्या कैरेक्टर्स होते हैं जिसके कारण वो वहाँ पे
ग्रो करता है। फर्स्ट पॉइंट है नो लीव्स आर स्पाइनी लीव्स टू प्रिवेंट वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपायरेशन। अब इसमें कैक्टस में क्या होती हैं? नो लीव्स, मतलब लीव्स नहीं होती हैं, या फिर अगर होती हैं तो कैसी होती हैं? स्पाइनी लीव्स होती हैं। टू प्रिवेंट वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपायरेशन, जैसा कि आपको पता है कि प्लांट में जो लीव्स होती हैं उनके कारण ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है। ट्रांसपायरेशन मतलब वाटर का ऊपर जाना, वाटर का बाहर निकलना, एक्सेस वाटर जो होता है, जो फोटोसिंथेसिस के समय जो वो वाटर लेते हैं प्लांट्स, उसके बाद जो एक्सेस वाटर होता है वो ट्रांसपायरेशन के थ्रू जो है बाहर निकल जाता है। और ये ट्रांसपायरेशन किसके द्वारा होता है? लीव्स के द्वारा। लेकिन अब कैक्टस में लीव्स नहीं होती हैं, या होती हैं तो स्पाइनी होती हैं, जिसके कारण उनमें ट्रांसपायरेशन या तो होता ही नहीं है या बहुत कम होता है, जिससे कि वो वाटर लॉस से बच जाते हैं और उनमें पानी की कमी नहीं रहती है। इसी कारण वो डेजर्ट्स में रह सकते हैं। ये इसका फर्स्ट पॉइंट था। अब सेकेंड पॉइंट है स्टेम इज़ मॉडिफाइड इन सच ए वे दैट इज़ परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड कंजर्व वाटर। अब स्टेम कैसी होती है? स्टेम इज़ मॉडिफाइड इन सच ए वे, स्टेम जो है मॉडिफाई हो जाती है। किस तरह से? इस तरह से हो जाती है कि वो फोटोसिंथेसिस करने लगती है। वैसे फोटोसिंथेसिस कौन करता है? लीव्स करते हैं। लेकिन कैक्टस में लीव्स या तो होती ही नहीं है या फिर कैसी होती है? स्पाइनी होती हैं, जिस कारण से कैक्टस में लीव्स जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाती है। ये फोटोसिंथेसिस कौन करता है? स्टेम करते हैं। एंड कंजर्व वाटर, और जो है पानी को बचाती हैं। देयर रूट्स गो वेरी डीप इनटू द सॉइल। इनकी जो कैक्टस की जो रूट्स होती हैं वो बिल्कुल सॉइल के अंदर बहुत डीप तक चली जाती हैं फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर। और जब बहुत नीचे चली जाती हैं तो वहाँ से उनको वाटर मिल जाता है और वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो इस तरह से कैक्टस का जो प्लांट है वो डेजर्ट्स में अपने आप को सर्वाइव करा लेता है, सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि इसमें ये जो भी हमने यहाँ 3 पॉइंट्स बताए उसमें कुछ इसके स्पेसिफिक फीचर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द थिंग्स इन द फॉलोइंग लिस्ट आर नॉन लिविंग। अब यहाँ पे लिस्ट में कुछ चीज़ें दी गई हैं और उसमें से पूछा गया है कि नॉन लिविंग क्या है। तो अब क्या क्या चीज़ें दी गई हैं? जैसे प्लग, मशरूम, स्विंग मशीन, रेडियो, बोट, वाटर, हाइसिंथ, फिर अर्थवॉर्म। अब इन चीज़ों में से क्या पूछा गया है कि लिस्ट आर नॉन लिविंग, नॉन लिविंग की लिस्ट बतानी है। ठीक है, तो पहले हम लिविंग देख लेंगे क्या क्या है। मशरूम, वाटर हाइसिंथ और अर्थवॉर्म, ये तो लिविंग है। अब इसके अलावा लिस्ट में जो भी चीज़ें हैं वो सब नॉन लिविंग है, जैसे प्लो, स्विंग मशीन, रेडियो, बोट, ये सारी क्या हैं? नॉन लिविंग है। तो ये हमारा हो जाता है। इसके बाद आता है गिव्स एन एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन लिविंग थिंग्स विच शोज एनी 2 कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग थिंग, इसमें आपको एक जो है क्या कह रहा है, एक नॉन लिविंग थिंग्स का जो है एग्जाम्पल बताना है। लेकिन विच शोज, लेकिन वो जो है क्या शो करता है? 2 कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। उसमें 2 कैरेक्टर लिविंग थिंग्स से होते हैं। एक ऐसा हमको नॉन लिविंग थिंग का एग्जाम्पल बताना है। तो यहाँ पे आंसर है एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स इज क्लाउड। नॉन लिविंग थिंग का एग्जाम्पल क्या है? क्लाउड है। विच शोज फॉलोइंग 2 कैरेक्टर, जिसमें कि इसमें 2 कैरेक्टर होते हैं। कौन कौन से? ऑफ लिविंग थिंग्स। अब इसमें जो है कौन कौन से लिविंग थिंग्स से कैरेक्टर होते हैं? इट ग्रोज इन साइज, ये साइज में जो है बड़ा हो जाता है। इट शोज मूवमेंट, और इसमें मूवमेंट भी दिखाई देता है। तो ये जो है यहाँ पे हो गया आंसर। एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग थिंग इज क्लाउड, मतलब यहाँ पे जो नॉन लिविंग थिंग का एग्जाम्पल जो है क्लाउड लिया गया है, जिसमें कि 2 जो लिविंग थिंग्स के 2 कैरेक्टर दिखाए गए हैं कि ये जो है साइज में ग्रो कर सकता है। ये पहला पॉइंट हो गया, और इसमें मूवमेंट देखने को मिलता है। तो इस तरह से यहाँ पे दोनों पॉइंट हमने देख लिए। इट ग्रोज इन साइज, इट शोज मूवमेंट। तो ये दोनों लिविंग थिंग्स के जो है एग्जाम्पल हैं, लेकिन फिर भी जो हमारा क्लाउड है वो नॉन लिविंग थिंग होता है। फिर 6 क्वेश्चन है विच ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स लिस्टेड बिलो वर वंस पार्ट ऑफ लिविंग थिंग्स, मतलब जो नीचे चीज़ें दी गई हैं। विच ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स लिस्टेड बिलो, यहाँ पे जो नीचे नॉन लिविंग थिंग्स के नेम दिए गए हैं, वर वंस पार्ट ऑफ द लिविंग थिंग्स, वो कभी एक लिविंग थिंग्स का पार्ट रहे हों, ऐसी को चीज़ों को बताना है। जैसे बटर, लेदर, सॉइल, वुड, इलेक्ट्रिक बल्ब, कुकिंग ऑयल, फिर यहाँ पे सॉल्ट, एप्पल, तो ये सब अभी आप देख रहे हैं। रबर,
फिर अब यहाँ पे हमको देखना है कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो आंसर क्या दिया हुआ है, बटर, लेदर, वुड, फिर कुकिंग ऑयल, एप्पल एंड रबर आर नॉन लिविंग थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, नॉन लिविंग हैं। अब ये सभी चीज़ें कभी ना कभी विच वर वन पार्ट ऑफ द लिविंग थिंग्स, जो कि ये सारी चीज़ें जो है नॉन लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन ये जो है पहले एक लिविंग थिंग्स का जो है पार्ट रह चुकी होती है। जैसे अगर हम बटर की बात करें तो बटर हमको जो है किससे मिलता है, दूध से। और दूध कौन देता है, काऊ एंड जो है बैफेलो, कोई भी एनिमल। तो मतलब ये जो बटर तो नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन इसका रिलेशन किससे है, ये किसका पार्ट रह चुका है, एक लिविंग थिंग्स का। उसी तरह से लेदर भी हमारा इसी तरह का है। फिर आता है वुड, लेदर भी जो है स्किन से बनता है, तो ये भी लिविंग थिंग्स का हो गया। वुड जो है हमको प्लांट से मिलता है, वुड नॉन लिविंग लेकिन प्लांट क्या है, लिविंग थिंग्स है। कुकिंग ऑयल हमको किससे मिलता है, प्लांट से, वो भी लिविंग थिंग्स का एक पार्ट है। इसके बाद एप्पल भी वही है कि प्लांट से मिलता है, एंड रबर भी हमको प्लांट से मिलता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आर द नॉन लिविंग थिंग्स। ये सारी चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन विच वंस द पार्ट ऑफ लिविंग थिंग्स, लेकिन ये कभी जो लिविंग थिंग्स से मिली हुई होती हैं। तो इसका आंसर हो गया। अब आता है 7th, लिस्ट द कॉमन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। आपको यहाँ पे लिविंग थिंग्स के कुछ कॉमन करेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, जैसे कि सम कॉमन करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स आर। अब यहाँ पे कुछ कॉमनिस्टिक्स आपको पता भी होंगे, जैसे कि 1 बाय 1 करके हम नंबरिंग से समझाएंगे। पहला क्या है, ग्रोथ, मतलब लिविंग थिंग्स में क्या होती है, ग्रोथ होती है। फिर है मूवमेंट, मूवमेंट मतलब उसमें मूवमेंट देखा जाता है, रिप्रोडक्शन होता है कि नहीं। इसके बाद रिस्पॉन्सिवनेस है एक उसका करेक्टर, और दूसरा है एक्सक्रीशन। तो ये सारे जो हैं किसके करेक्टर हैं, ऑफ द लिविंग थिंग्स। इतने करेक्टर जो हैं लिविंग थिंग्स के होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8 आता है, एक्सप्लेन वाई स्पीड इज इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल इन द ग्रास लैंड फॉर एनिमल्स दैट लिव देयर। एक्सप्लेन वाई स्पीड इज़ इम्पॉर्टेंट, मतलब स्पीड क्यों ज़रूरी होती है फॉर सर्वाइवल इन द ग्रास लैंड, मतलब ग्रास लैंड में रहने के लिए। फॉर एनिमल दैट लिव देयर, मतलब जो एनिमल वहाँ पे रहते हैं उनके लिए जो है स्पीड क्यों ज़रूरी होती है। ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वहाँ पे जो एनिमल रहते हैं उनके लिए स्पीड क्यों ज़रूरी होती है। तो अब आंसर है, इन द ग्रास लैंड हैबिटेट्स देयर आर फ्यू ट्रीज। ग्रास लैंड का जो हैबिटेट होता है वहाँ पे कुछ पेड़ होते हैं, और प्लेसेस फॉर एनिमल टू हाइड देम, और ऐसे जगह भी होती हैं एनिमल के लिए जिसमें वो छुप सकें। व्हेन देयर एनिमी अटैक, जब उसका जो कोई शिकार करने वाला जिसको अटैक करे उसको पकड़े, दे हैव टू रन फास्टर, तो उस समय वो क्या करते हैं, उनकी स्पीड फास्ट हो जाती है। सो एज टू रीच ए सेफ प्लेस, तो अब भाग के एक सेफ प्लेस में पहुंचने के लिए उनकी स्पीड बहुत ज़रूरी होता है, तेज़ होना। इफ़ दे फेल दे लॉस देयर लाइफ, और अगर वो दौड़ नहीं पाते हैं, सेफ स्थान पे नहीं पहुंच पाते हैं, तो क्या हो जाता है, वो अपनी लाइफ को खो देते हैं। सो द स्पीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से हमने देखा कि स्पीड जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। ग्रास लैंड में जो एनिमल रहते हैं उनकी स्पीड जो है बहुत ज़रूरी होती है। अब हमारे कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ गए हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या होते हैं, जैसे पीछे अभी हमने बताया था इसका सिंगुलर फॉर्म स्टिमुलस था। तो अब स्टिमुलाई यहाँ से हम देखेंगे, द चेंजेस इन अवर सराउंडिंग दैट मेक्स अस रिस्पॉन्ड। हमारी सराउंडिंग में जो भी चेंज आता है और जब उसके आने से हम उसको ही क्या कर दें, मेक्स अस टू रिस्पॉन्ड, मतलब हम रिस्पॉन्स करने लगें, तो क्या होता है, उसको हम लोग स्टिमुलाई कहते हैं। मतलब हमारी सराउंडिंग में जो भी चेंज आते हैं उस चेंज के कारण जब हम रिस्पॉन्ड करते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टिमुलाई कहते हैं। सेकेंड है, व्हाट आर प्रीडेटर्स। द एनिमल विच किल अदर एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो कि दूसरे एनिमल को मारते हैं फॉर देयर फूड, अपने फूड के लिए, उनको हम लोग प्रीडेटर्स कहते हैं। फिर है, व्हाट आर प्रे। प्रे क्या होते हैं, द एनिमल विच आर किल्ड बाई प्रेडेटर्स, ऐसे एनिमल जो कि प्रेडेटर के द्वारा मारे जाते हैं फॉर देयर फूड, उनके खाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रे बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर पे, गिव 2 एग्जाम्पल्स फॉर ईच बायोटिक
एंड एबायोटिक कंपोनेंट। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के दो उदाहरण बताने हैं। तो पहला हमारा आ गया बायोटिक कंपोनेंट में क्या आ जाएगा, प्लांट्स एंड एनिमल, और एबायोटिक कंपोनेंट में एयर एंड वाटर। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है नेम वेरियस टाइप ऑफ हैबिटेट्स। अलग अलग तरह के जो हैबिटेट्स होते हैं यहाँ पे उनके नेम बताने हैं, जैसे कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, फिर है एक्वाटिक एनिमल, फिर है एरियल हैबिटेट्स। तो यहाँ पे 3 तरह के हैबिटेट्स हैं। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स मतलब जो ज़मीन पे जो लोग रहते हैं, मतलब ऑर्गेनिज्म, फिर एक्वाटिक जो वाटर में रहते हैं, एरियल मतलब जो हवा में रहते हैं। तो इस तरह से 3 तरह का यहाँ पे हैबिटेट्स देखने को मिलता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है नेम सम प्लांट्स फाउंड ऑन माउंटेन। ऐसे कुछ जो है प्लांट्स के नेम बताने हैं जो कि माउंटेन में पाए जाते हैं, जैसे ओक, पाइन और देवदार हो गया। फिर इसके बाद 7th क्वेश्चन है नेम एनिमल विच इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट्स। ऐसे एनिमल का नाम बताना है जिसको कि शिप ऑफ द डेजर्ट्स कहते हैं, तो एक कैमल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 8th नंबर का क्वेश्चन है व्हाट आर ब्लो होल्स। ब्लो होल्स क्या होते हैं, तो इसको देखेंगे द ऑर्गेन्स बाय विच डॉल्फिन्स और व्हेल ब्रीथ। ऐसे ऑर्गेन्स जिसके द्वारा डॉल्फिन्स और व्हेल्स क्या करती हैं, ब्रीथ करती हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लो होल या फिर नॉस्ट्रल्स बोलते हैं। मतलब क्या आंसर हो गया कि ऐसे ऑर्गेन्स जिसके द्वारा डॉल्फिन और व्हेल जो होती हैं वो क्या करती हैं, ब्रीथ करती हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं ब्लो होल्स या फिर नॉस्ट्रल्स। तो इस तरह से इस चैप्टर के कीवर्ड, क्वेश्चन आंसर, वेरी क्वेश्चन आंसर सब अभी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। और अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।